स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वर्किंग कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लॉय करने हैं कहीं जगह पे तो उनकी उस लेवल की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। तो बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के बड़े चैलेंजेस आते हैं, यकीनन आते हैं, लेकिन ऐसा माशाल्लाह एक और एग्जीबिशन। हाउ डू यू फील? लास्ट ईयर भी मैं था यहाँ पे, इट वाज गुड प्रोग्राम, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि इट्स डिफरेंट। आपका क्या परसेप्शन है? आप ज़ाहिर कंपैरिजन करती होंगी दोनों चीज़ों को, आप क्या समझती हैं? थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और आपने एग्जीबिशन को देखा। अच्छा, मैं एक करेक्शन कर दूं कि वो लास्ट ईयर नहीं था, वो इसी साल था, मई 2025 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 3 बड़े इवेंट किए हैं, बाकी छोटे मोटे तो हम करते रहते हैं। एक हमारा टेक्लेटिक्स था जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, जिसमें सारे हमारे स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। फिर FIDP एक्सपो था, जिसमें हमारे फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्प्ले पे रखा था। और ये जो इवेंट है हमारा कोर्ट्स फेयर, इसका ये दूसरा वर्जन है, इससे पहले हम ये करा चुके हैं। ये 7 दिनों पर मुश्तमिल रहा है, जिसमें हमने कोडिंग के कंपटीशन कराए, हैकाथॉन कराई, और फिर हमने फाइनल आज प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था, और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के बाद आज क्लोजिंग होगी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक तो इसमें तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के तमाम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, ताकि वो भी अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें। यूजुअली होता है कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में काम हो रहा होता है उसको नहीं दिखाते, लेकिन जब आज हमने उसे शोकेस किया है तो इंडस्ट्री से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बल्कि कईयों ने तो ये कहा है कि ये फाइनल ईयर लेवल के ही प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे बने, और कई तो इंडस्ट्री हमें ये कह रही है कि आप आएँ हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो मैं बहुत खुश हूँ आज के जो हमारा मकसद था इंडस्ट्री के साथ अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना, वो मकसद हमें हासिल हुआ। अच्छा ये बताइए कि जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात करते हैं, लोग आते हैं और आके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आपका अंदाज़ा क्या है कि कितना परसेंट जो है प्रोजेक्ट्स का वो अडॉप्टेबल होता है या अडॉप्ट हो जाता है? हाँ, अब देखिए क्या है कि ये तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वर्किंग कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लॉय करने हैं कहीं जगह पे तो उनकी उस लेवल की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। तो बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के बड़े चैलेंजेस आते हैं, यकीनन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। इसी कंडीशन में नहीं हो सकते, उसको ज़रा सा ट्विक करना पड़ता है, बेहतर करना पड़ता है, तो वो हो जाते हैं। और कई दफ़ा इंडस्ट्री ने जब हमसे लिए हैं तो उन्होंने अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स डाल के थोड़ा बहुत ट्विक करा के और फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपकी बात सच है कि कितने परसेंट होते हैं। अब बात ये है कि कितने परसेंट इंडस्ट्री स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करना चाहती है। अब कुछ हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज का ज़ाहिर है हमारा इवेंट भी स्पॉन्सर्ड है, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे साथ थ्रू आउट हमारे पास 7 दिन इंडस्ट्री आती रही है, विजिट करती रही है, और वो इनको मेंटोरिंग भी दे रहे हैं। कुछ के तो प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फंड भी किया है, लेकिन इसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। हम इंडस्ट्री से हमारी ये गुजारिशात हैं कि आप स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि एक स्टूडेंट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको ना सिर्फ एक खुद अच्छी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, लेकिन वो आगे आने वाली जनरेशन्स को भी डेवलप कर रहा है और उनको भी ट्रेन कर रहा है। हाँ, लास्टली असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल फंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अडॉप्ट करके कहीं उस प्रोजेक्ट को जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पे उसको फीजिबल बनाएं। उसके लिए ज़ाहिर स्टेजेस हैं, यू आर राइट, बट द थिंग इज़ कि न सिर्फ स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के आइडियाज़ पे भी इन्वेस्ट होता है। तो दैट इज़ द आइडिया जिनको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इनको भी तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना, कि ये इंडस्ट्रियल स्केल पे जाए। देखिए बिल्कुल जा रहे हैं। आज मेरे 2 स्टूडेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद में हैं,
वो स्टक हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई श्रीलंकन टीम आई हुई है जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि कल वहाँ पे AI रैपर का एक नाइट में कंपटीशन था, जिसमें हमारे कराची से जो टॉप 3 टीम्स थी जो गई हैं, उनमें से 2 NED की हैं और 2 NED की भी इसी डिपार्टमेंट की हैं। तो सिर्फ यही नहीं, इस साल जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक टीम थी जो IEEE येसिस्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मलेशिया में। इसके अलावा हमारी टीम ने पिछले साल कैप्चर द फ्लैग ब्लैक हैट कॉम्पिटिशन होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, रियाद में हमारी टीम गई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, टॉप 50 टीम्स वर्ल्ड वाइड में वो आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री को वो आइडिया नहीं दे रहे जो वो चाहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, वो ऐसे कोई टेक्सटाइल के लिए काम कर रहे हैं, कोई डिजिटल फॉरेंसिक पे आ रहे हैं, कुछ हमारे पास पुलिस के दोस्त आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हमें प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि हमें कराची के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हम इस तरह के सिमुलेशन बनाना चाहते हैं जहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं वो सीखें कि किस तरह के सिनेरियो में हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ बिल्कुल इसी वर्ड से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हमारे सारे प्रोजेक्ट ये कंपलसरी है कि वो SDGs के साथ मैप्ड हो। ये सारे प्रोजेक्ट SDGs के साथ मैप्ड है, तो इनका सोसाइटल इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि इनका सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं हमें गुंजाइश नहीं होती, कभी इंडस्ट्री को गुंजाइश नहीं होती, लेकिन हम इसको हर साल कोशिश करें कि इस ब्रिज को ये जो है हम जल्दी इंटरेक्शन हमारा बढ़े। एंड जैसे मैंने कहा कि इस साल हमारे 3 बड़े फ्लैगशिप इवेंट हो गए और ये इंडस्ट्री के बगैर मुमकिन ही नहीं थे। तो जाहिर है कि हम उनके साथ कनेक्ट, उनको कुछ नज़र आता है हमारे आइडियाज़ में। अभी हमारे पास नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के लोग खड़े हैं एंड दे आर अप्रिशिएटिंग एंड दे आर सेइंग कि आप इनको लेकर आएँ, इंक्यूबेशन के लिए लेकर आएँ। तो आइडियाज़ बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए राइप है, ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री से दूर है।